हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं विदुर का विवाह कैसे किया जाए या क्या नियम होता है। किसी पुरुष की अगर पत्नी मर जाती है तो उनको विदुर बोला जाता है। तो विदुर का अगर सेकंड विवाह यानी दूसरा शादी पुनर्विवाह अगर करना है तो वो क्या करे, क्या नियम होते हैं। यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग विवाह का नियम होता है। जैसे कि अगर कोई विदुर है और उनके घर में 1 महीने 2 महीने का बच्चा है और उनके घर में कोई भी सपोर्ट नहीं है, यानी कोई भी है नहीं जो उनके घर और बच्चे को देख सके, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग ज़रूरत को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र 1.25 महीना 1 महीना में ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है कि कोई उनके घर को देखे, उनके बच्चों को देखे। लेकिन अगर वही उनके घर में ऑलरेडी कोई है जो बच्चे देख सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो 6 महीना जो बरसी बोला जाता है, औरत अगर मरती हैं तो उनके 6 महीने बरसी होते हैं, और अगर कोई पुरुष मरता है तो उनके लिए 1 वर्ष का वर्षी होता है। लेकिन कितने जगहों पर वर्षी का मतलब 1 वर्ष ही माना जाता है। तो अगर उनके बच्चे उनके घर को देखने वाले उनके माता पिता हैं या उनके घर में भाई भाभी हैं, कोई है जो उनके बच्चे को या घर को चला सकते हैं, तो वो उनके ऊपर है कि वो 6 महीने बाद बरसी के बाद वो विवाह करना चाहते हैं या 1 साल के बाद बरसी करने के बाद वो विवाह करना चाहते हैं, और वो विवाह पहले करना भी चाहते हैं या नहीं, ये भी मायने रखता है। तो अगर विवाह करना चाहते हैं, अगर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, उनके घर में कोई है नहीं, तब वो 1.25 महीना 1 महीना के अंदर अंदर किसी से भी शादी वो कर लेते हैं, हो सके तो साली से ही शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर उनके घर में कोई है जो देख रहे हैं बच्चों को, घर को, तो वो उनके ऊपर है कि वो 6 महीना बाद शादी करेंगे या 1 साल बाद शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो कैसे करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे या मंदिर में शादी करेंगे, ये भी उन लोगों का आपसी मामला होता है। दूसरा कंडीशन होता है जहाँ अर्जेंसी नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं है, बस उनको लड़की देखना है, अगर वो ठीक लगे तो शादी उनको करनी है। यहाँ भी वो लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं या कोर्ट में शादी कर लेते हैं। तो जैसे कि मेन यहाँ पर टॉपिक है विदुर का विवाह में कैसे क्या नियम होते हैं, विवाह कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। मैंने कुछ पंडितों से पता लगाया कि एक्चुअली में शादी का क्या नियम होता है, क्योंकि जो वाइफ होती हैं, जो मरी हुई पत्नियां होती हैं, तो कितने सारे आत्मा शुद्ध होते हैं, यानी वो इंसान पवित्र होते हैं, और कितने सारे आत्माएं या पत्नियां थोड़ी सी क्रूर होती हैं। मृत्यु के समय में अगर उनके आत्माओं या उनकी जो पत्नी है, उनकी आत्मा में किसी प्रकार का कुछ कष्ट है, दुख है, द्वेष है, कलेश है, क्रोध है, तो वो उनकी जो सेकंड वाइफ आती हैं तो उनको वो ठीक से रहने नहीं देती हैं। हो सके तो उनको जो दूसरी वाइफ आती है उन कंसीविंग का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी बच्चे नहीं रहते, बच्चे जन्म नहीं ले पाते। ऐसा मैंने कुछ केसेस में देखा है, ऑलरेडी देख कर रखा है।
तो ये पहले के ज़माना में बहुत सारे लोग थे जो ये मानते थे कि अगर किसी की पत्नी मर गई है तो उस विदुर की अगर सेकंड शादी हो रही है, दूसरी विवाह हो रही है, तो वो पहली पत्नी उसको सुखी या चैन से रहने नहीं देगी। आज के ये वातावरण में या आज के शहर में ये उतनी मान्यता नहीं हो रही है, लेकिन पहले के ज़माना में ये मान्यता थी। और उसके लिए एक रेमेडी था कि अगर किसी विदुर की शादी हो रही है तो उसके लिए एक रेमेडी किया जाता था जिसकी वजह से वो नया जोड़ा सुखी रहे और फर्स्ट वाइफ भी जो है वो सेटिस्फाइड रहे, यानी उसको भी जो भी क्रोध है या दुख होता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली तो ये ना रहे। उसके लिए, उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए या संतुष्टि के लिए वो लोग एक रेमेडी करते थे। तो ये रेमेडी हुआ करता था कि जब अगर मंदिर में शादी हो रहा है या कहीं भी आप अपने घर में भी अगर शादी कर रहे हैं तो वहाँ लड़की के लिए जो दूसरी वाइफ है, होने वाली वाइफ है, उसके लिए कुछ सामान जाता था। जैसे शादी के टाइम में कुछ सामान जाता है, जैसे कुछ गहने जाते हैं, कपड़े जाते हैं, सिंदूर जाता है, मतलब कुछ सामान जाते हैं भेंट के लिए। तो वो जब भेंट में ना एक छोटा सा वो एक मूर्ति, एक औरत की मूर्ति बनाई जाती है, जैसे कि कैसे लक्ष्मी जी का छोटा सा मूर्ति होता है। तो वो आपके ऊपर है कि लक्ष्मी जी के 4 हाथ होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप लक्ष्मी जी का ही मूर्ति ले ले, आप नॉर्मल जो जैसे मनुष्य होते हैं वैसा मूर्ति बनवाएं, छोटा सा चांदी का या सोना का। और उसके बाद वो जो मूर्ति है उसको साथ में, यानी जो वस्त्र आभूषण जो सेकंड वाइफ के लिए जा रहा है, दूसरी वाइफ के लिए जा रहा है, उनके साथ, उस सामान के साथ वो जाता है। और शादी वाले दिन ही ये सब होता है। और जब सिंदूर दान होने को होता है, जब सिंदूर लगने वाला होता है, तब सबसे पहले जो नया सिंदूरदानी होता है उस सिंदूरदानी में से फर्स्ट बार पति सिंदूर निकालकर सबसे पहले उस मूर्ति को करता है, फिर सिंदूर उठा के जो होने वाली सेकंड वाइफ है, दूसरी वाइफ है, उसको करता है। तो ये नियम होने के बाद जब दूसरी वाइफ जब अपने घर आ जाती है, ससुराल आ जाती है, और ससुराल आने के बाद जब जब वो सुबह सिंदूर लगाती है, स्पेशली जब जब सिंदूर लगाती है उस समय सबसे पहले उस मूर्ति को सिंदूर लगा के फिर उसके बाद वो खुद लगाए, तो बोला जाता है कि पहली जो पत्नी की आत्मा है वो उसको परेशान नहीं करेगी और बच्चे भी हो जाते हैं, उसको परेशानी नहीं होता है। एक तो ये मान्यता थी। दूसरा मान्यता ये होता है कि ये करने से उसकी जो पहली पत्नी की आत्मा है वो सेटिस्फाई होती है कि चलो ये मेरा इज्जत तो कर रही है, चलो ये मुझे मान तो रही है, एक ये होता है। और सेकंड ये भी एक रेमेडी किया जाता था, जैसे कि अगर आप वो डेली डेली नहीं भी कर रही है तो जब जब ओकेज़न आता था, त्यौहार आता है, पर्व आता है, विवाह शादी आता है, तो उस समय उस पहली पत्नी के नाम से श्रृंगार दिया जाता था, यानी उनके नाम पर सिंदूर दिया जाता था। या अगर कुछ कपड़ा है, अगर वो आपके ऊपर है कि आप श्रृंगार में क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन श्रृंगार में सिंदूर सबसे अनिवार्य है। इसीलिए मैं सिंदूर का बात कर रही हूँ कि जब जब पर्व त्यौहार आ रहे हैं, बड़ा ओकेज़न होता है घर में, तब तब ये नियम पहले के ज़माने में लोग करते थे और आज के ज़माने में लोग नहीं करते हैं और ना ही किसी को ये उपाय पता है।
और उस मूर्ति को हमेशा वो सेकंड वाइफ ही रखती है अपने पास में, मतलब अपने कपड़ों के पास या अपने श्रृंगार के पास या सिंदूर के पास वो खुद अपने पास रखती है। तो ये नियम मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि ऐसा होता है, जो मैंने आज आपको शेयर किया है। पर इस रेमेडी में कभी भी फ़ोटो का यूज ना करें, फ़ोटो यूज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ मूर्ति ही यूज होती है।